नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हमने एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सेक्शन जो है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 104 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो किसका नाम जो है वो हड़प की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो हड़प की नीति के साथ नाम जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा हुआ है हड़प की नीति के साथ। अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो देखिए क्वेश्चन पूछ जाता है कि पहली बार रेलवे लाइन जो था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बिछाई गई थी। तो ये बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई थी। कब की गई थी? ये 1853 में की गई थी। और किसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान की गई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन कब आया था? ये 1854 में आया था। और उस टाइम कौन हुआ करते थे यहाँ के जो लॉर्ड थे? तो उस टाइम लॉर्ड डलहौजी ही हुआ करते थे जब ये चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1854 में। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आप इसके बारे में याद रखिए। अगर देखिए और भी क्वेश्चन अगर वाइसराय से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो एक क्वेश्चन तो बेसिक सा पूछ जाता है, भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ जाते हैं। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? इन्होंने जो था सती प्रथा के खिलाफ जो था वो कानून बनाया था। तो ये सब आप याद रखिए, 2 3 3 4 जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ से बनते हैं। 105 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज हैज बीन फाउंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थान पर कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति पाई गई है? तो ये डांसिंग गर्ल की जो एक इमेज आइडल पाई गई है और ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है, ये मोहनजोदड़ो में पाई गई है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो पहले 2 क्वेश्चन यहाँ से बने। एक तो यहाँ पर आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल मिली, ये किस चीज़ से बनी थी? ये ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, कांसे से बनी हुई थी। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो था वो रखाल दास बनर्जी ने की थी और 1922 में की थी। अगर पूछा जाए कि मृतकों का टीला कहाँ पर मिला था, तो मृतकों का टीला भी यहीं पर मिला था, मोहनजोदड़ो में ही। स्नानागार भी यहाँ पर मिला था और कांसे की बनी हुई ये नर्तक की मूर्ति भी जो था यहाँ पर मिली थी। ये तो मोहनजोदड़ो के बारे में सिंपल से क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये गुजरात में स्थित है। और धौलवीरा कहाँ पर स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। और मोतीथल भी हरियाणा में स्थित है। और एक साइड जो है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम है कालीबंगा। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सब आप बेसिक क्वेश्चन यहाँ से भी जोड़ लीजिएगा। 104 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से जो है वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब लाला लाजपत राय के बारे में आप क्या यहाँ से जान सकते हैं? लाला लाजपत राय जो था वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? देखिए 1920 में जो था एक विशेष अधिवेशन बुलवाया गया था कलकत्ता में। इसमें इसकी अध्यक्षता जो था वो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। वैसे 1920 में 2 सेशन हुए थे। एक तो जो कॉमन सेशन हुआ था नागपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो था वो सीवी राघवाचारी के द्वारा की गई थी। परंतु एक विशेष अधिवेशन भी जो था वो बुलाया गया था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। उसी तरह और भी ऐसे टाइटल हैं जो कुछ दिए गए थे, जैसे कि ये तो आपको पता होगा, नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। गुरुदेव किसको कहा जाता था? गुरुदेव जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। लोकमान्य कहकर किसको पुकारा जाता था? लोकमान्य कहकर बाल गंगाधर तिलक को जो था वो कहा जाता था। ये जो शेरे पंजाब है लाला लाजपत राय, इनको जो था वो पंजाब केसरी भी कहा जाता था। और देश बंधु किसको कहा जाता था? देश बंधु जो था वो चित्तरंजन दास को कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो था वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। महात्मा फुले किसको कहा जाता था? ये ज्योतिराव फुले को कहा जाता था। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता था? ये टीपू सुल्तान को कहा जाता था। ये कुछ निक नेम थे, ये कुछ दिए गए थे इनको, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 107 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर पोइट इज कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। तो इनमें से ऐसे कौन से कवि हैं जिनको शेक्सपियर के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है? शेक्सपियर के साथ जो है वो कालिदास को कंपेयर किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब कालिदास के साथ जो था इनको कंपेयर किया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कालिदास जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो कवि थे, तो कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ से बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे
इनके कार्यकाल के दौरान जो था एक चीनी यात्री के द्वारा भारत की यात्रा की गई थी, इसका नाम था फायान। फायान का नाम भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 108 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है फॉर विच मुगल एम्पर इट इज सेड दैट ही टम्बल्ड इन हिज लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। तो किस मुगल सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वह अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही ये चल बसा। तो ये जो था ये हुमायूं को कहा जाता था। हुमायूं यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हुमायूं को कहा जाता था कि ही टम्बल्ड इन हिज लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। तो अगर मुगलों की बात की जाए तो मुगलों में सबसे पहले बाबर आते हैं। बाबर की बात करें तो बाबर में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के कार्यकाल के दौरान, पहला युद्ध, ये 1526 में हुआ था। और उसके बाद अगर बाबर के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि इनकी जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी, इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में है। और अगर उसी तरह हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का जो हुमायूं नामा है वो कौन सी भाषा में है, ये फारसी भाषा में है और इसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा जो था वो की गई थी। उसी तरह अकबर के बारे में जानें तो अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो द्वितीय विश्व पानीपत की लड़ाई हुई थी। जो द्वितीय पानीपत की लड़ाई हुई थी ये 1556 में हुई थी। और अकबर ने जो था वो दीन इलाही की स्थापना भी की थी। 1582 में जो था अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना जो था वो की गई थी। तो बस ये सब क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वॉज मोहम्मद गजनवी रॉब सोमनाथ टेम्पल। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था। मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो था वो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ऑप्शन सी 1025 एडी में, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और अगर उसी तरह बात करें कि नगरकोट यानी कि कांगड़ा को कब लूटा था तो कांगड़ा को जो था वो 1009 एडी में जो था वो लूटा गया था। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद गजनवी ने जो था वो किस टेम्पल को लूटा था, सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। और सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था ये भी याद रखिए, तो मोहम्मद गजनवी ने जो था वो लूटा था। ये जो मोहम्मद गजनवी थे इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो फिरदौसी हुआ करते थे। फिरदौसी इनके दरबार में होते थे। फिरदौसी ने एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ की रचना भी की, इसका नाम था शाहनामा। तो पूछा जाता है कि शाहनामा की रचना किसने की थी, फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी जो था वो किसके दरबार में थे, ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सेक्ट। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो वैसे तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो था वो अबू इश्क शामी के द्वारा की गई थी। अबू इश्क शामी ने जो था वो 930 क्रिश्चियन ईरा में जो था वो इसकी स्थापना की थी, परंतु यहाँ पर तो अबुल शामी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। उसके बाद अबू अब्दल भी आए। जो अबू अब्दल थे उन्होंने क्या किया, उनके कार्यकाल के दौरान जो था ये चिश्ती संप्रदाय जो था ये फला फूला था। तो इसका हम ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर मान के चलेंगे। और अगर बात करें चिश्ती संप्रदाय की इंडिया में, तो चिश्ती संप्रदाय की भारत में किसने स्थापना की थी। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। और 1192 ईस्वी में ये जो था ये मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। तो ये आप चिश्ती संप्रदाय इंडिया के बारे में याद रखिए। और चिश्ती संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अबू अब्दाल जो थे इनके कार्यकाल के दौरान ये फली फूली थी। और अबू इश्क शामी के द्वारा जो था 930 क्रिश्चियन ईरा में जो था चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो 1961 में पूछते हैं दी डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज मेड इन विच ईयर। तो पंजाब जो बंगाल की जो विभाजन हुआ था उसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी। ये घोषणा की गई थी ऑप्शन बी 1905 में। 1905 में जो था वो बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम कौन वायसराय हुआ करते थे, तो लॉर्ड कर्जन जो था वो उस टाइम वायसराय थे। पहली बात आपको ये पता चली। और दूसरी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का सेशन कहाँ पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का सेशन जो था वो बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। यहाँ पर और भी तारीखें दी गई हैं, जैसे 1903 दिया गया है, 1907 दिया गया है, 1911 दिया गया है। तो ये भी हम जान लेते हैं। 1903 में जो था वो मद्रास में ये सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और लाल मोहन घोष ने जो था इसकी अध्यक्षता की थी। और 1907 का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1911 का सेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भीषण नारायण दत्त ने जो था वो की थी। तो ये आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में याद रखिए। इसके सेशन कब कब हुए, कहाँ कहाँ पर हुए, ये याद रखिए। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके बारे में याद रखिए। 1962 में पूछा गया है इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टिंग मूवमेंट इन खेड़ा। महात्मा गांधी ने खेड़ा में आंदोलन किस वर्ष चलाया। तो खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में चलाया गया था। ऑप्शन डी इसकी सही आंसर होगा। अब खेड़ा आंदोलन तो 1918 में चलाया गया।
महात्मा गांधी के द्वारा कुछ और आंदोलन भी चलाए गए थे। एक तो चंपारण आंदोलन चलाया गया था, 1917 में ये चंपारण आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ, ये 1918 में हुआ अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, ये भी कब हुआ, ये भी 1918 में ही हुआ। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया, 1919 में आया ये एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये भी 1919 में ही हुआ था। चौरी चौरा की घटना हुई, ये 1922 में हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, 1928 में जो था वो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था वो डांडी मार्च के बारे में पूछा था। डांडी मार्च जो था वो कब शुरू हुई थी, तो डांडी मार्च जब स्टार्ट हुई थी उस दिन था 12 मार्च 1930। तो ये कब तक चली थी, 12 मार्च 1930 से लेकर ये 6 अप्रैल 1930 तक जो था वो चली थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने जो था वो नमक बनाकर कानून तोड़ा था और इसके बाद जो था वो पूरे देश में नमक सत्याग्रह जो था वो शुरू हो गया था। तो ये सब क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखें। 1963 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज दी पब्लिशर एडिटर ऑफ वंदे मातरम न्यूज़पेपर। ये जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है इसके प्रकाशक कौन थे और संपादक कौन थे। तो ये जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर था इसके जो एडिटर थे वो थे ऑप्शन ए अरविंदो घोष। अरविंद घोष इसका सही आंसर होगा। अब इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स की बात कर लेते हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। एक तो अल हिलाल न्यूज़पेपर के बारे में बड़ी बार पूछा गया है, तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे अबुल कलाम आज़ाद। और उसी तरह कॉमनवेल्थ एक न्यूज़पेपर था, तो कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर जो था इसकी एडिटर थी एनी बेसेंट। उसी तरह वंदे मातरम की बात करें तो अरविंदो घोष यहाँ पर आ जाएगा। मूक नायक की बात करें तो मूक नायक के फाउंडर थे BR अम्बेडकर। केसरी की बात करें तो इसके थे बाल गंगाधर तिलक। मराठा की बात करें तो मराठा के भी जो था वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। इंडियन मिरर के फाउंडर कौन थे, इंडियन मिरर के फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और द ट्रिब्यून के फाउंडर कौन थे, द ट्रिब्यून अभी भी न्यूज़पेपर चलता है तो इसके जो फाउंडर थे वो थे दयाल सिंह मजीठिया। हरिजन के कौन थे, हरिजन के थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया के कौन थे, ये भी महात्मा गांधी ही थे। इंडियन ओपिनियन के कौन थे, ये भी महात्मा गांधी ही थे। और नवजीवन के कौन थे, ये भी महात्मा गांधी ही थे। तो ये इंपॉर्टेंट बस आपको यहाँ से रिवाइज करने हैं और अगर आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। 164 में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है हु सेड विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये किसने कहा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो विजय विश्व तिरंगा हमारा जो था ये श्यामलाल गुप्ता के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता इसका सही आंसर होगा। ये जो श्यामलाल गुप्ता थे जिस पेन नेम के साथ ये लिखते थे उसका नाम था प्रसाद। प्रसाद नाम से ये लिखते थे चीज़ों को। अच्छा, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये स्लोगन जो था वो किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का स्लोगन किसने दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो और मरो का महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बैक टू वेदास, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये जो था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने कहा था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापिस जाओ का ये स्लोगन जो था ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी यहाँ पर जोड़ दिया गया। ये किसने दिया, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान भी यहाँ पर जोड़ दिया था। तो ये आप इंपॉर्टेंट स्लोगन्स के बारे में याद। काकोरी कांड कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि काकोरी कांड कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अभी तक भी अगर आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।